हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो। तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते थे पास्ट में भी बोलते हैं। वो मुझसे क्या करवाना चाहती थी। मैं उससे कुछ करवाना चाहता हूँ। वो मुझसे कुछ बुलवाना चाहती थी। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर को देखेंगे प्रेजेंट और पास्ट में। पहले क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। जब भी क्वेश्चन करना हो, जैसे कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते थे, तो इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे व्हाट। व्हाट को लगाने के बाद लगाएंगे डू, डज या डिड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि प्रेजेंट में बोलेंगे तो डू या डज में से कोई एक आएगा। यदि सेंटेंस पास्ट में बोलना हो तो डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लगाने के बाद लगाएंगे वांट। वांट को लिखने के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि हिम, मी, अस, देम, ऐसे वर्ड्स। अगर सेंटेंस में रहेगा राम से या श्याम से, तो वहां पर जो ऑब्जेक्टिव केस के जगह राम और श्याम भी आ सकता है, कोई नाम भी आ सकता है, मीन्स नाउन। और लास्ट में हम लोग लगाएंगे टू प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। जो भी शब्द बच जाएंगे लास्ट में लिखेंगे, अगर नहीं बचेगा तो स्ट्रक्चर यहीं पर एंड हो जाएगा। और लिखते समय क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। जवाब वाला स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन वाला। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाट डू यू वांट मी टू स्पीक। व्हाट डू यू वांट मी टू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलेंगे तो तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते थे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाट डिड यू वांट मी टू स्पीक। व्हाट डिड यू वांट मी टू स्पीक। तो यहाँ पर डिड आ जाएगा पास्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुझसे क्या करवाना चाहती थी, बताओ मुझे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाट डिड शी वांट मी टू डू। व्हाट डिड शी वांट मी टू डू। अगर सेंटेंस को प्रेजेंट में कहेंगे तो डिड के जगह डज लगा देंगे, जैसे कि व्हाट डज शी वांट मी टू डू। आई थिंक आपने यहाँ पर क्वेश्चन करना सीख लिया है। अब सीखते हैं इसका जवाब। जवाब वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सेंटेंस के बाद लगाएंगे वांट या वांट्स। यदि सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो वांट्स आएगा, एस वाला। यदि सब्जेक्ट आई वी दे प्लूरल हो तो वांट आएगा। उसके बाद लगाएंगे कोई ऑब्जेक्टिव केस, आफ्टर दैट टू प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में कोई अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट का। यदि ये स्ट्रक्चर पास्ट में हो तो वांट या वांट्स को हटा करके वांटेड लगा देंगे, बाकी सभी चीज सेम टू सेम रहेगा। इसके भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं उससे कुछ करवाना चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई वॉन्ट हिम टू डू समथिंग। आई वॉन्ट हिम टू डू समथिंग। अगर सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो तो मैं उससे कुछ करवाना चाहता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई वॉन्टेड हिम टू डू समथिंग। आई वॉन्टेड हिम टू डू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुझसे कुछ बुलवाना चाहती थी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा शी वॉन्टेड मी टू स्पीक समथिंग। शी वॉन्टेड मी टू स्पीक समथिंग। ये सेंटेंस पास्ट का है। तो इसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट में ट्रांसलेट करके लिखिए। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।